हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश लेक्चर ऑफ कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें देखा था लूप्स, स्पेशली हमने वाइल लूप देखा था और उसके हमने क्वेश्चन करे थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जो मुझे तो याद है मैंने आपको दिए थे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला एंड सेकेंड था प्राइम नंबर वाला। होपफुली वो आपने कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं उसका आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जैसे बोला था कि आप एक बार ट्राई करना फॉर लूप से उन क्वेश्चंस को ट्राई करने की। क्यों? क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब हम पैटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, तो पैटर्न्स में मोस्टली फॉर लूप यूज होता है। जैसे मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स के लूप होते हैं, डू वाइल होता है, वाइल होता है, फॉर लूप होता है। तो डू वाइल इतना यूज नहीं होता, बट मैंने आपको उसका बेसिक सिंटेक्स बता दिया था और डू वाइल और वाइल के बीच का डिफरेंस क्या था वो सब कुछ बता दिया था। बट आज मैं आप लोगों के साथ, जैसे मैंने प्रीवियस में वाइल के आपको बताया था कि वाइल क्या होता है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर के। मतलब ये कि मैंने आपको फॉर लूप का सिंटेक्स बता दिया है। ओके, अब मैं आप लोगों के साथ फॉर लूप के क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ कि किस टाइप के होते हैं हम लोग, कैसे किस तरीके का एक अप्रोच रहता है, जिससे आपको ना एक आइडिया मिल जाए और ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। तो क्योंकि हम आगे जो वीडियो होगी तो हम अपने पैटर्न्स में फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो आपको फॉर लूप का जो बेसिक सिंटेक्स तो पता ही है कि हम जो पहले होते हैं वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देन आपका होता है कंडीशन लिखी जाती है। मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, अगर नहीं याद हो आपको तो। फिर आपका आता है फाइनल स्टेटमेंट, फिर आपका फाइनल स्टेटमेंट आता है। देन आपके कर्ली ब्रेसेस आते हैं, यहाँ पे आपका कोड लिखा जाता है, फिर आपके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर लूप का बेसिक सा सिंटेक्स होता है कि कैसे वर्क करता है। वर्क नहीं मतलब क्या उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब कि कहाँ से आप स्टार्टिंग कर रहे हो स्टेज की, ठीक है। फिर आपकी आती है कंडीशन कि कहाँ, मतलब उस चीज़ की कंडीशन क्या है कि आपको कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए। देन आता है आपका फाइनल स्टेटमेंट कि कहाँ तक चलना है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में ना आपको एक एग्जाम्पल दिया था स्कूल वाला कि जैसे जब हमारी रेस होती है तो हम इनसे बोल दिया जाता है कि आपको 2 राउंड्स कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, यानी कि आपको उसका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बता दिया। फिर आपको उसको कंडीशन बता दी कि आपको 2 राउंड्स कवर करने हैं, तो ये आपकी कंडीशन बता दी। फिर बोला फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल ये बोला कि आप यहाँ पे जब आ जाओगे ना तो ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट है। अगर आप 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद इधर आ जाओगे या आप यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वो, तो यार मैंने आपको फाइनल स्टेटमेंट बता दी। तो मैंने आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन क्या होती है, फाइनल स्टेटमेंट बता दी। फिर आप अपना कोड लिखते हो और फिर वो कंडीशन चलती रहती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना, अब ये आपको सिंटेक्स पता चल गया, अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपना कोड करेंगे जिससे ना चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। तो वो जो क्वेश्चन हैं वही सेम होंगे जो हमने वाइल लूप में लिए थे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन से टाइप के हैं। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में वाइल लूप से क्वेश्चन करे थे, आज हम इस वीडियो में अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे फॉर लूप से। तो वही सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको प्रिंट करवाना है नंबर 1 से लेकर तक के n। मतलब आपको ये पता है कि कंडीशन इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा, n तक। n डिपेंड्स ऑन द यूजर इनपुट कि आप एज ए यूजर क्या इनपुट देते हो। तो आपको नंबर प्रिंट करवाना है 1 to n। चलो ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट कोड में, वहाँ पे रन करवाते तो चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये वही बेसिक सी चीज़ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हुई आई हूँ, तो यही करनी है। एंड आई होप सो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, कुछ डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा अब इंट मेन, जहाँ से हमारा मेन फंक्शन रन करता है, ठीक है। फंक्शन सुनने में लग रहा होगा ये क्या बोलती है। अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ होंगे कि फंक्शन होता क्या है, क्या नहीं होता, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही रोल है आगे, जिससे ना चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे आपने इंट मेन लिख लिया, फिर आप एक यूज़र से इनपुट ले रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो आपने यूजर से इनपुट ले लिया। फिर अब आपको यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। हमने बोला ना हम वाइल से नहीं करेंगे, हम फॉर से करेंगे, तो ऑफकोर्स हमने फॉर लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो हमारी हमें जैसे बोला है इधर कि हमें क्या है, 1 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो हमने लिखा इंट, इंट मतलब एक और वेरिएबल बना लिया आपने, आई, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपको कंडीशन क्या बोली कि कब कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेकर n तक। तो 1 से लेकर आपको n तक प्रिंट करवाना है, यानी कि जितना आप यूज़र से बोल रहे हो, और आपको अपडेट भी कराना होता है, ठीक है। तो फिर आपको इधर क्या प्रिंट करवा देना है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको i प्रिंट करवा देना है, डन।
आपके यहाँ पे कोड ख़त्म। ठीक है, रन करवाते हैं। अब हम बोलते हैं कि लेट्स सपोज 20, ठीक है बोलते हैं। तो देखो इसने ये हटा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20 तक प्रिंट करवा दी नंबर। क्या हुआ इसमें, हमने इनिशियलाइजेशन कंडीशन बोली कि आई आपका 1 है, आपने कंडीशन बोल दिया कि n तक प्रिंट करवाना है, और n हमने क्या बोला 20, यानी कि 20 तक प्रिंट करवाना है। फिर आपने बोल दिया कि अपडेट करते रहो, मतलब आई जैसे खत्म हो तो उसके बाद 2 लाओ, आई का 1 प्लस कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, +1 करना। तो इसने वही करा है, और फिर लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया आई को। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला कोड समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा है, हमने बेसिकली फॉर लूप लगाया है इधर। ठीक है, फिर हमने उसकी इनिशियलाइज करा कि आई को हमने किससे करा, 1 से करा। फिर हमने उसकी कंडीशन लगाई कि कंडीशन क्या थी कि आप जब तक करते रहो जब तक कि n तक प्रिंट ना हो जाए। और फिर हमने बाद में क्या करा, आई को अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट कर दिया। फिर हमने इसके बाद जो बेसिक सा कोड होता है वो लिख दिया। प्लीज़ इग्नोर दी राइटिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, तो अब हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि आपको प्रिंट करना है न सम, मतलब ऑफकोर्स हम जैसे प्रिंट कर रहे थे 1 से लेकर n तक, अब आपको इनका सम प्रिंट करना है। सम प्रिंट करना है कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। ठीक है, अब मैं आपको ये बार बार चीज़ नहीं लिख के दिखाऊंगी, ऑलरेडी मैंने आपको एक बार लिख कर दिखा दी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो डायरेक्ट अब हम कोड में चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमसे बोला है कि हमें सम प्रिंट करना है, तो ऑफकोर्स हमें सम नाम के एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हमने इंट सम इज इक्वल टू 0 बना लिया। अब फॉर लूप लगाएंगे। फॉर में हमने लगाया कि इंट आई इज इक्वल टू 1, वही बेसिक चीज़ है जो हमारी ऑलमोस्ट हर उसमें चलती आ रही है। हमने वाइल लूप में भी ये जो थे क्या कंडीशन होगी क्या नहीं होगी, हमने सब कुछ करा। बस उस कंडीशन में क्या था, फ़र्क ये था कि वाइल में हम सिर्फ पहले कंडीशन लिख देते थे, फिर कोड लिख रहे हैं और बाद में उसको हम अपडेट करा रहे होते थे। बट यहाँ क्या करते हैं, हम फॉर को ना एक बार में ही सब कुछ बता देते हैं। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे फॉर लूप इसलिए पसंद आता है क्योंकि हम एक बार में ना चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, चीज़ों को वो टाल टाइप नहीं रहे कि भाई ये यहाँ पे करेंगे फिर यहाँ पे करेंगे, हम चीज़ें साथ के साथ ख़त्म कर रहे हैं। तो हमने फॉर में कंडीशन दी, अगर हाँ फिर हमने क्या करा कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो आप सम में ये वैल्यू प्रिंट करा दो। ठीक है, फिर उसके बाद निकलने के बाद इस लूप से जब आप निकल जाओगे तो आप सम हमारा अच्छे बच्चों की तरह प्रिंट करवा देना। ठीक है, हो गया। चलो अब करते हैं, अब लेते हैं एग्जाम्पल 6 का ले लो, जो 5 का ले लेते हैं। 15 क्यों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे तो क्या होगा आंसर, आंसर आपका 15 आ रहा होगा। तो यानी कि हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और आप देख रहे होगे ये आपका कोड ना छोटा भी हो गया होगा थोड़ा वाइल लूप से। वाइल में क्या था, वाइल थोड़ा समझ लो ना कोड बड़ा हो रहा था, और यहाँ पे आप सब चीज़ें एक बार में लिख रहे हो तो थोड़ा सा छोटा हो गया आपका कोड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि हमें आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जैसे फंक्शन हो गया, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, बहुत सारे फंक्शन, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हमें उधर भी टाइम लगेगा। तो हम बेसिक है जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि हवा में उड़ा देंगे, समझना है, अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब हमें करना तो वही काम है, हमें सम प्रिंट ही करना है। कहाँ से, 1 से लेकर n तक, बट कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या है कि आपको इवन नंबर का सम प्रिंट करना है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, अब ये तो पता ही होगा, सेकेंड क्लास के बच्चे तो हो नहीं आपको नहीं पता होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको सम तो प्रिंट करना ही करना है 1 से लेकर n तक, बट उसमें क्या आपको कौन सा सम प्रिंट करना है, आपको इवन नंबर का सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो हमारा क्या है, ये लाइन हटा दो बस अभी के लिए। तो हाँ, तो हमने वही सम को इनिशियलाइज करवा दिया, वही कंडीशन डाल दी। अब क्या है कि हमने बेसिक कंडीशन डाल दी है तो सारे नंबर्स के लिए वैलिड है, बट हमें अब एक पर्टिकुलरली कंडीशन बोल दी है, और कंडीशन ये है कि आपको इवन नंबर का प्रिंट करवाना है। तो आप पता है इवन नंबर हम कैसे निकालते, तो हम इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 0, यानी कि अगर वो हमारा जो भी नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल होकर 0 दे रहा होगा तो वो है इवन नंबर, अदरवाइज नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ही आप सम में प्लस कर दो आई, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो हाँ हम चलते हैं, प्रिंट करवाते हैं 4, आई आंसर 6। क्यों, कौन सा होता है 4 तक के, कौन से होते हैं प्रिंट नंबर, 0 होता है। ठीक है,
2 होता है और 4 होता है तो 0 तो काउंट होगा नहीं। 2 और 4 कितना हुआ 6, तो आंसर हमारा आ गया 6। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर यहीं पर ऑड बोल देते तो क्या है, बस 1 से डिविजिबल हो जाता और क्या था। तो आई होप सो आपको ये तीनों ना फॉर लूप कैसे यूज होता है, किस तरीके से कोड में वर्क करता है, अब आपको ना आइडिया लग गया होगा। अब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी जब हम पैटर्न वाले क्वेश्चन पे जाएंगे ना, वरना वो ना आपको बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू कर देते कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि ये होता है, तो अब आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो अब जैसे कि हम लोगों ने फॉर लूप का कर लिया है कॉन्सेप्ट, तो अब मैं ना आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये ना पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि वही है ना, माइन्यूट सी चीज़ें बच्चों को याद नहीं रह पाती, और वही है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना। तो हम अब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे एक प्यारा सा टॉपिक, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट वाला। ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ये क्वेश्चंस मोस्टली ना पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, पर डिफरेंस इसमें अच्छा खासा है, ठीक है, डिफरेंस अच्छा खासा है। तो जैसे कि पोस्ट इंक्रीमेंट, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। नाम से पता चल रहा होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि मैं पहले ही प्रिंट कर दूंगा, बाद में इंक्रीमेंट करूंगा। क्या बोलते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट में ये बोलता है कि मैं फर्स्टली प्रिंट करूंगा उस वैल्यू को, देन उसका इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 5, ठीक है। मैंने आपसे बोली थी, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो, इवन अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो होता है ना प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस करना, ठीक है। उस समय मैंने आपसे ये चीज़ बोल दी थी, और मैंने जब ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, जब भी मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट नाम की चीज़ होती है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5, अब मैंने बोला कि आप a प्लस प्लस कर दो, यानी कि अब क्या बोलेगा कि मैंने क्या बोला, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, पहले ये प्रिंट करते हैं, बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं जब ये सी आउट करवा रही होंगी ना a की वैल्यू, तो हमारी आंसर में आएगी हमारी 5 ही प्रिंट होके आएगी, बट जो वो मेमोरी में होगी ना, वो मेमोरी में चली गई होगी 6। अगर हम दोबारा जब प्रिंट करवाएंगे ना, एक बार 5 प्रिंट करवाने के बाद, फिर हमारा आंसर 6 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला था, मैं पहले प्रिंट करूंगा, बाद में इंक्रीमेंट करूंगा, ये चीज़ बोली थी। और यही प्री इंक्रीमेंट क्या बोलते हैं, मैं पहले इंक्रीमेंट कर दूंगा, बाद में उस चीज़ को फिर प्रिंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सेम हम ले लेते हैं कि a की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब हमने इसका साइन किया, प्री इंक्रीमेंट है तो ऑफकोर्स प्लस का साइन आगे आएगा, बेसिक सी चीज़ है, तो हमने वो करी कि a इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस a। तो इसने क्या बोला, मैं पहले इंक्रीमेंट करूंगा फिर प्रिंट करूंगा। तो जब हम इसको a को प्रिंट करवा रहे होंगे, इसका आंसर 6 ही आ रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया फिर प्रिंट करा, ये वाली चीज़। तो ये बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले तो मैं प्रिंट करूंगा, बाद में उस चीज़ को इंक्रीमेंट करूंगा। बट प्री इंक्रीमेंट नेम से ही समझ में आ रहा है, बोलता है कि नहीं, पहले मैं इंक्रीमेंट करूंगा, बाद में उसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो बता रही थी, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये माइंड में ना चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक और प्यारा सा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगी डिस्कस, जो कि है ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड। हालांकि ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये जब यूज़ होते हैं जब आप स्विच केस पढ़ रहे हो। तो अभी स्विच केस क्या होता है, स्विच केस भी बहुत अच्छा है। ये स्विच केस हम जब यूज़ करते हैं जब हम इफ एल्स से भी बचना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि हमें बहुत सारी कंडीशन चेक करनी होती, तो हमारे पास इतना हमें कोड को लेंदी नहीं करना कि हम बार बार मल्टीपल टाइम्स इफ और एल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम स्विच का यूज़ कर रहे होते हैं। बट मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ब्रेक और कंटिन्यू का क्या है। जो ये हमें बोलता है ना कि हमें ब्रेक क्या बोलता है, ब्रेक बोलता है कि मैं आपको करंट लूप से ना बाहर ले आऊँगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी फॉर करके हमने एक लूप चला रहे हैं, यहाँ कंडीशन है और यहाँ पे कोड चल रहा है, ठीक है, कुछ लूप चल रही है। अब हमें ये लूप ना इन्फिनिट टाइम जा रही है, अब हमें इस लूप से ना बाहर आना है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर देंगे ना, तो हम उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर मतलब आप उस पर्टिकुलर लूप से बाहर हो, आपको आज़ादी मिल गई है, ठीक है। आज़ादी इन द सेंस, अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, जब तक हम घर पे होते हैं
हम 12th तक घर पे होते हैं, ठीक है, हम कॉलेज में जाते हैं जब तो हमें आज़ादी मिलती है, बेसिकली ऐसा कहना है, बट आज़ादी हाँ मिलती है, दोनों केसेस है। तो ये क्या है, ये मान लो आपका फॉर लूप जो मैंने बनाई है ना, ये आपका घर है, ठीक है, अभी आप मम्मा पापा के अंडर कंट्रोल में हो, तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, आपने 11th कर ली, 12th कर ली, अब आपको इस आज़ादी से बाहर, मतलब अब आपको आज़ादी चाहिए, आप चाहते हो कि भैया मज़े करने हैं, हमें बाहर आना है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे ब्रेक कीवर्ड का यूज़। ब्रेक कीवर्ड का यूज़ ये मत कर लेना डेली लाइफ में कि आपने बोला कि बस मम्मा पापा मुझे चाहिए बाहर जाना है, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ अपनी पढ़ाई पे, ये वाला कीवर्ड नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करा, कॉलेज में चलेगा, अब आपको आज़ादी मिल गई, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर, ये मैंने आपको एक रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अगर आपको एक कोडिंग वाले सिनेरियो में देखा जाए, अगर जैसे आपको पर्टिकुलर लूप से बाहर आना है, आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करोगे। ब्रेक कीवर्ड हेल्प्स यू टू गिव यू आज़ादी इन केस ऑफ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू महाराज क्या करते हैं, कंटिन्यू महाराज आपको पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करा देते हैं। मतलब आपको जैसे कि स्विच केस जो मैं आपसे बोल रही थी, हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा स्विच केस चल रहा है, ठीक है, स्विच केस में जैसे मैंने आपको आइडिया दी कि मल्टीपल केसेस चेक हो रहे होते हैं, कि यहाँ पे आपका हुआ केस 1 चेक, यहाँ पे हुआ आपका केस 2 चेक। अब आपको क्या करना है, आपको केस 1 को ही, इस वाले केस 1 की कंडीशन को स्किप करना है। लाइक आपका मन है कि मुझे ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं करवानी है, तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू वाला कीवर्ड यूज़ कर दिया ना, तो आप इस केस को ही स्किप कर जाओगे। कंटिन्यू बोलेगा कि मैं आपको इधर दिखाई नहीं रहा हूँ, मैं ये वाला केस स्किप करवा रहा हूँ, अब आप नेक्स्ट वाले केस पे चले जाओ। अगर मैं थोड़ा सा लेट करूँ, जैसे जब हम शादी पार्टी में जा रहे होते हैं, हम अपने कुछ रिलेटिव से मिलना नहीं चाहते, बिकॉज क्योंकि वो हमसे हमारे मार्क्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हमने स्विच केस वाला फंडा लगा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ये खड़े हैं, यहाँ पे हमारे ये वाले चाचा ताऊ वगैरह खड़े हैं, तो हमें नहीं मिलना हमें चाचा से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लगा देंगे, जिससे हम इस जो हमारी एट्रेशन चल रही है यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, यानी कि हम चाचा से मिलेंगे ही नहीं। ये मैंने आपको सिर्फ रिलेट करवाया। अगर हमें प्रोग्रामिंग के केस में कंटिन्यू करना है, यानी कि अगर हमें पर्टिकुलर चीज़ को स्किप करना है, हमें नहीं पढ़ना, तो उधर हम कंटिन्यू की कीवर्ड यूज़ करेंगे, जिससे वो हमारी हेल्प करेगा पर्टिकुलर केस को ही स्किप कराने में, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा दोनों हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो उनको बड़े प्यार से याद कर लेना कि कहाँ ब्रेक कीवर्ड यूज़ होता है, कहाँ कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ होता है। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज मैंने आपको फिर से फॉर का पढ़ा दिया, 2-3 क्वेश्चंस करवा दिए उससे रिलेटेड, फिर आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होता है, जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, मतलब इंटरव्यूज़ में, वो पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम ना पैटर्न्स, जो मैं पता नहीं कब से बोल रही हूँ पैटर्न्स पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर हम पैटर्न्स पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो पैटर्न्स पढ़ते हैं। पैटर्न्स वाले केस में क्या, हम पैटर्न्स में क्वेश्चंस कर रहे होंगे डायरेक्ट, जैसे कि ये स्टार, थोड़ी चित्रकारी कर रही हूँ मैं इस समय, बट कोई नहीं, कभी कभी चित्रकारी करनी चाहिए। हालांकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, कभी किसी चीज़ से गिव अप नहीं करते, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, ये कुछ कुछ तो बन रहा है ना। मतलब अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो मैं चित्रकारी कर रही हूँ, मुझे ये आप कोड करके दिखाओ, थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाएगी। अरे आप तो बस चित्रकारी करे जा रहे हो, जो मन आ रहा है, जितने मन आ रहा है बना रहे हो स्टार, और आप हमसे बोल रहे हो कि हमें इसको कोड में करना है। जी हाँ, अब हम इस चीज़ को कोड में करना सीखेंगे कि हम इस चीज़ को कोड में कैसे करते हैं। तो मैंने बोला था आपसे कि हम फॉर लूप अच्छे से सीखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पे आप मैं आपको हल्की सी हिंट दे रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर पूरा इस पर बेस्ड होने वाला है पैटर्न्स पे। हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स लेंगे, 2 लूप चला रहे होंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था इफ़ एल्स नेस्टेड होती हैं, यहाँ पे हम नेस्टेड लूप्स ही यूज़ कर रहे होंगे। तो नेस्टेड लूप यूज़ होगा, 2 वेरिएबल यूज़ होगा, और हम प्यारे प्यारे पैटर्न्स प्रिंट कर रहे होंगे। रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर हॉलो पैटर्न प्रिंट कर रहे होंगे, ट्राइंगुलर पैटर्न, इन्वर्टेड ट्राइंगुलर पैटर्न, कि कुछ हम न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो बेसिकली आई वुड ट्राई कि मैं 2 लेक्चर्स के ऊपर लाऊं, क्योंकि पैटर्न्स बड़े अच्छे से होते हैं, इन्जॉय करना है, ठीक है। तो सोचना, होमवर्क है आपके लिए कि समझ के सोचना है। जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया, यहाँ 2 वेरिएबल्स यूज़ होंगे, ठीक है, 2 लूप्स यूज़ हो रही होंगी, नेस्टेड लूप्स। तो कौन सी लूप यूज़ हो रही होगी और हम उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ट्राई करने इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।